पूजनीय धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी चाह रहे थे कि मंदिर शांति पूर्ण बने, किसी प्रकार का कोई झगड़ा न हो। जब चोर चोरी कराता है और जब बंटवारे में विवाद होता है तभी पुल होता है। जो कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, वही आज राम जी के मंदिर के चढ़ावा चोरी कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ही केंद्र से लेकर प्रदेश तक के इनको लाए थे और वही इनको विनाश भी करेंगे और इनको देश से और प्रदेश से भगाएंगे भी। यादव है टिन्नू यादव, इसलिए सारा जितना भी है प्रोपेगेंडा ठीकरा उसी के सर पे फोड़ा जा रहा है कि ये यादव है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से जोड़ के इसको बदनाम किया। चोर चोर मौसेरे भाई, एक चोर को हटा रहे हो दूसरे चोर को निकाल दे रहे हो। तुमने दुबे जी की हैसियत क्या है? भाजपा के सांसद। हमने कहा सांसद भी, लेकिन उनकी क्या, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने उनकी क्या हैसियत है? तो को साबित करिए। अगर साबित नहीं कर पा रहे तो इनके ऊपर मानहानि से लेकर और भ्रष्टाचार से लेकर सब इनके। उत्तर प्रदेश में कभी राम मंदिर बड़ा मुद्दा हुआ करता था। राम मंदिर निर्माण होने के बाद अब वहाँ से चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी हो रहा है। लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मेरे साथ बात करता हूँ रंजीत यादव जी, इनसे बात करता हूँ। सर, आपके अध्यक्ष सपा सुप्रीमो यादव बड़े आरोप लग रहे हैं कि टिन्नू यादव उनकी फोन पर बात पकड़ते। पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है राम मंदिर की चंदा चोरी का जो मुद्दे पे बात करनी है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत 1992 में 90 से 92 में आरएसएस और भाजपा राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलनकारी हुए, जबकि हमारे राम भक्तों का अभी तक के पता नहीं कि राम मंदिर का ताला कांग्रेस सरकार ने खुलवाया। वो भी चाह रहे थे कि मंदिर बने, लेकिन किसी तरह का वाद विवाद न हो। हमारे परम पूजनीय धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी चाह रहे थे कि मंदिर शांति पूर्ण बने, किसी प्रकार का कोई दंगा न हो। लेकिन ये स्वयं भाजपा और आरएसएस वालों ने दंगा कराकर और हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम जात पात का भेदभाव, आपस में मनमुटाव लोगों में पैदा किया। मंदिर बनाया, मंदिर में अरबों रुपया चंदा आया। जो चंदा आया है उस चंदे को वही के समिति के चंपत राय जी द्वारा, जो उनकी मंदिर की समिति थी, जो सबकी मिली भगत से उसमें चोरी की जा रही थी। जब चोर चोरी कराता है और जब बंटवारे में विवाद होता है तभी पोल खुलता है। ये तो अरबों रुपए की चोरी है। राजू भाई, आप ऐसे जो छोटे चोर होते हैं उनको आप कभी देख लीजिए कि जब वो लोग आपस में चोरी करते हैं, अगर सबको बराबर हिस्सा मिल गया तो कोई बात नहीं होती। अच्छा। लेकिन अगर बंटवारे में किसी चोर को कम पैसा मिला तो तुरंत चाहे पुलिस प्रशासन को या किसी अपने साथियों को बताएगा, वो प्रोपेगेंडा होके वो माने चोरी खुल जाती। मतलब बंटवारे में विवाद हो तभी उजागर हुई चोरी। हाँ, बंटवारे में विवाद हुआ, कोई ज्यादा मांग रहा था, कोई कम मिल रहा था। जब ये कम ज्यादा के बंटवारे में विवाद हुआ तब जाके ये चोरी खुली। और जब चोरी खुली तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसका खुलासा किया, सार्वजनिक किया, प्रेस में किया और लोगों से बताया कि देखिए, जो कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, वही आज राम जी के मंदिर के चढ़ावा की चोरी कर रहे हैं। और यह ऐसी चोरी है जो कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान इनको माफ नहीं करेंगे। इनको मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ही केंद्र से लेकर प्रदेश तक के इनको लाए थे और वही इनको विनाश भी करेंगे और इनको देश से और प्रदेश से भगाएंगे भी।
चोरी का सारा ठिकाना राम शंकर यादव तीनों को पड़ा जा रहा है और चंपत राय भी कह चुके हैं कि उन्होंने मेरी प्राइवेसी लीक उसमें बर्बाद कर दिया मुझे। अच्छा एक चीज बताइए राजू भाई, क्योंकि चोरी करने बहुत बड़े बड़े लोग हैं, कई बहुत बड़े लोग हैं, बड़ों को छोड़ दिया गया, छोटी मछलियों को जो है उसमें फंसा दिया गया, जो बड़े बड़े थे उनको बख्श दिया गया, क्योंकि जब छोटी मछलियां को पकड़ के उनको बलि के बकरा बना दिया गया है तो बड़े तो बच ही जाएंगे, जिसमें चंपत राय जी और जो भी थे और नृपेंद्र जी थे तो सभी तो बच ही रहे हैं। किन्नू यादव इसलिए उनपे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से को जोड़ के आरोप लगा रहे हैं क्योंकि वो यादव है। क्या वहाँ मिश्रा नहीं है, वहाँ शुक्ला नहीं है? एक जो बाबा है ढोंगी बाबा, वो कह रहा था एक दिन मैं देखा कि किन्नू यादव को फांसी दे दो और बाकी सबको 2-2 महीने की सजा देके छोड़ दो। अगर तो वो महंत कह रहा है कि सबको 2-2 महीने की सजा देके छोड़ दो तो सजा किस बेस पे होगी? क्योंकि वो चोरी में शामिल है, ये उस बाबा को भी पता है कि वो चोरी में शामिल है, तभी जाके उनको कह रहा है कि इनको भी छोड़ दो। लेकिन सारा वो यादव है, किन्नू यादव, इसलिए सारा जितना भी है प्रोपेगेंडा ठीकरा उसी के सर पे फोड़ा जा रहा है कि ये यादव है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से जोड़ के इसको बदनाम किया। और किन्नू यादव की अखिलेश यादव से बात हो रही थी, कई बार बात हुई है। ये हमारे कल भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि अगर हमारी उसकी बात हुई तो कुछ न कुछ साबुत होगी, और अगर बात हुई, अगर मेरा बात हुई होगी तो मेरे तो पूरे प्रदेश से बात होती। मुझे तो ये नहीं पता कि किन्नू यादव अयोध्या में है जो चढ़ावा चोरी में चंपत राय जी और सब लोगों ने अपने साथ मिला के चोरी करा रहे हैं, उससे मेरी बात हो रही है। क्योंकि जब फोन से बात होती तो किसी फोटो तो आता नहीं है, तो केवल बात होती है तो कोई भी अपना नाम किन्नू यादव बता के फोन पे बात किया होगा, क्योंकि वो एक ईमानदार और बहुत बड़े नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। वो तो पूरे प्रदेश से कोई भी फोन करता है, किसी से भी बात कर लेते हैं। अगर बात तो रिकॉर्डिंग डाटा देगा, अगर कोई रिकॉर्डिंग हो, कोई डाटा है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी गए तो उसको सार्वजनिक करें। वो अगर किन्नू यादव ने चोरी किया है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो कहा किन्नू यादव का चोरी किया है, उसको तब तो उसको जो सजा देना हो दो। लेकिन जो बड़े बड़े चोर हैं जिनसे इस्तीफा लेके छोड़े दे रही हूँ, दूसरों को बैठाल दे रहे हो, उनकी जगह चोर मौतेरे भाई, एक चोर हटा रहे हो दूसरे चोर को बैठाल दे रहे हो। तो जब एक चोर हटा के दूसरे चोर बैठाओगे तो बंटवारा तो वैसे चलता रहेगा। कल निशिकांत दुबे ने पोस्ट किया कि आखिर टिन्नू सही तो बात कर रहा था, और अखिलेश यादव ने चैलेंज किया कि 10 मिनट बाद खबर हटाई जाए और नेता के खिलाफ एफआईआर होगी। इस पर सपा के कुछ नेताओं ने कहा है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ हर जिले में एफआईआर की जगह एफआईआर नहीं हटाते। होना चाहिए दुबे जी को कि क्या हैसियत है। मैं तो पहली बार नाम सुना दुबे जी की हैसियत क्या है। भाजपा के सांसद, हमने कहा सांसद भी, लेकिन उनकी क्या, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने उनकी क्या हैसियत है? वो टीपू कह रहे हैं, उनकी हैसियत है टीपू कहने वाली। अरे वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, प्यार से उनको आप कुछ कह दीजिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी नहीं बुरा मानते। लेकिन अगर कोई आरोप में अगर आप नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं तो इनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि सांसद हो चाहे मंत्री हो, जिस तरह से झूठा आरोप लगा रहे हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शासन प्रशासन को भी करना चाहिए कि आप झूठा आरोप किसी पर, बड़े नेता पर क्यों लगा रहे हैं। और अगर आप लगा रहे हैं तो उसको साबित करिए, अगर साबित नहीं कर पा रहे तो इनके ऊपर मानहानि से लेकर और भ्रष्टाचार से लेकर सब इनके ऊपर मुकदमा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर ये अपना पोस्ट नहीं हटा रहे तो हर जिले में इनके खिलाफ अलग अलग धाराओं में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। अच्छा, आस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश या केंद्र से भाजपा की सरकार, अब आस्था के नाम पर आस्था के मंदिर से ही प्रभु श्री राम के मंदिर से लूट हो रही है, इसका बदला क्या जनता 27 को लेगी? जनता वहां पे जिस तरह से पहले जनता जाती थी, आज मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए, उनके आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या जिस तरह का जन सैलाब जाता था, जिससे ये चंदा चोरों ने चंदा चोरी शुरू किया और इसका खुलासा हो गया, तब से 50% जनता वहां जाना बंद कर दिया।
क्योंकि सनातन में चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे श्री कृष्ण जी हो, जो भी धार्मिक आदमी है सनातनी है, उसको भगवान प्रभु श्री राम से, श्री कृष्ण से, हनुमान जी से, जितने भी हमारे देवी देवता हैं, जिसकी जिससे अपनी श्रद्धा है, सभी लोग मन से, तन से, धन से मानते हैं। और जिसकी जो भी मन में इच्छा होती है उस स्तर से भगवान की सेवा भी करते हैं और उनके चरणों में जो भी दान पुण्य होता है, जो भी उनकी श्रद्धा होती है, वो भी चढ़ाते हैं। लेकिन इन चंदा चोरों ने ऐसा कर दिया है कि आज हिंदू धर्म में सनातनियों में इतना बड़ा उनको कष्ट हुआ है कि जिस भगवान को नाम लेके ये सरकार में है और जो हम लोगों ने दिया है, जो हम लोगों ने चंदा दिया है, पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे विश्व के लोगों ने जो चंदा दिया है, उनके साथ ये विश्वासघात हुआ। वो अपना एक एक पैसा जोड़ के किसी तरह वहाँ भगवान के दरबार के वहाँ भगवान के का और सुंदर सा भव्य सा और मंदिर बने और कुछ सुविधाएं आने जाने वालों बने। इसलिए हर भक्तजन कुछ न कुछ अपने पैकेट से वहाँ कुछ न कुछ जो भी की श्रद्धा थी वहाँ दान करके आया और उस दान को ये महापापी चोरी कर रहे हैं। इनको भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम इनका विनाश करेंगे, चोरों को इनका नाश करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है। जिस तरह से प्रभु श्री राम के नाम पर यूपी से लेकर दिल्ली तक सरकार बनी, आज उसी का अपमान हो रहा है। अभी आपने देखा होगा सभी 2 दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय लीडर नवीन जी उनकी रैली के आगे, उनके काफिले के आगे प्रभु हनुमान जी की मूर्ति स्वरूप बाल स्वरूप की लीला से नचाया जा रहा है। इसे कैसे देखिए राजू भाई, जिस तरह से इन्होंने प्रभु श्री राम को लेके सरकार बनाई, सबको एकजुट किए और सभी आस्था है, सभी सनातनियों को आस्था थी और सबकी ये मन में थी कि चलो भाजपा सरकार आई है, कुछ अच्छा करेगी, सनातन के नाम पे इन्होंने मंदिर बनाया, कुछ अच्छा करेगी जनता के लिए। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। एक तो मंदिर के चंदा चोरी की, दूसरा सनातनियों के, हिंदुओं के मन में बहुत ठेस पहुंचा है कि जिसको मैं मानता हूँ, जिसके प्रति मेरी श्रद्धा है, जो मैं अपने घर में अपने बच्चों को अपना पेट काट के और 4 पैसे प्रभु के श्री राम के चरणों में मैं दान दे रहा हूँ, उसको भी चंदा चोरों ने चोरी कर रहे हैं। तो अब इनके पास बच्चा का है। ये अभी तो हनुमान जी को नचा रहे थे। अजय राजू भाई बताइए, हेलीकॉप्टर से राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, सीता जी आए, हनुमान जी को क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि इनको हनुमान जी को नचाना था गली गली। अच्छा, इसलिए लेकिन भाजपा के बड़े नेता ने जो पीसीएम रहे हैं, उन्होंने हनुमान जी को दलित कहा, तो इसलिए तो नहीं लाया। अब ये तो उन्हीं नेता जी से पूछा था कि कोई कहता दलित है, कोई कहते शूद्र है, कोई कहते हमारे भी। अरे प्रभु जो हैं, जिसको से हमारी आस्था है, वो कोई है तो हमारे प्रभु। अरे ऐसा तो सीधी वाले सही बाबा लोग कहते थे मुसलमान है, लेकिन वहाँ जितना मुसलमान नहीं जाता उससे ज्यादा सनातनी हिंदू जाता है, क्योंकि किसी न किसी की कोई ना कोई इच्छा पूर्ण होती है। तो वो आदमी, बहुत से ऐसे साधु संत हैं, बहुत से जो गांव में झाड़ते फूकते हैं, तो लोग वहां जाते हैं ना, जिसको अच्छा हो, भला हो जाता है, कहते हमारे लिए बाबा ठीक है, जिनको भला नहीं होता वो कहते हैं बाबा नहीं ठीक है। तो ये हनुमान जी को ये कठपुतली बना दे रहे हैं। अगर इनमें इतनी तो भैया राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, सीता जी, तो वही हनुमान जी तैयार बैठे थे कि हमारे पास संदेशा कब आएगा तो हम भी अयोध्या जाएंगे दर्शन करने। लेकिन हनुमान जी को नहीं बुला हुआ आया। हनुमान जी बेचारे बाद में अकेले गए। तो ये इनकी आस्था है। ये ढोंगी हैं, ये ढोंग करते हैं भगवान के नाम पे। ये भगवान के नाम पे जनता को बेवकूफ बनाते हैं। ये भगवान के नाम पे जनता को से ठगाई करते हैं। आज इतना रुपया अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ा लोगों ने दान दिया है कि अगर पूरी अयोध्या नहीं बसाई जाए तो बस जाए। प्रतापगढ़ के एक भक्त ने यूट्यूब पे बोल रहा था कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए जमीन बना के रखी थी खरीद के, और जब प्रभु श्री राम का मंदिर बनने लगा तो मैंने 1 करोड़ रुपए को जमीन बेची और 1 करोड़ रुपया मैंने वहां पे दान किया, लेकिन उनको रसीद नहीं मिली।
कितने लोग हैं, कई सारे दादा चप्पल का चांदी के खड़ा हो गए, कागभूषणी दादा कागभूषणी जी कागभूषणी जी का लेके चले हैं, हार सोने के कपड़े, अच्छा सब छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात है, अरे तो सोने की रामचरित मानस तो छोड़ देते, चोर वो जो चोर है सोने की रामचरित मानस तो छोड़ देते, उसको भी नहीं छोड़े। सोने की जो रामचरित मानस किसी भक्त ने दिया था वो भी चंदा चोरों ने गायब कर दिया। तो राम नाम के लूट तो हाँ, अंतकाल पछताओ जब प्राण जाएंगे छूछे, तो ये चंदा चोरों की ये दशा है। जो हमारी कितनी जिस तरह से गीता है उसी तरह से हमारी रामचरित मानस, आप रामचरित मानस को भी नहीं छोड़े, वो बहुत बड़े सनातनी और हिंदूवादी बनते हैं। ये भाजपा आरएसएस वाले बहुत बड़े हिंदूवादी और सनातनी बनते हैं और अपने ही ग्रंथ के, पवित्र ग्रंथ के चोरी भी करते हैं। तो इनका नाश है भैया, बिना धोना है इनको। जिस तरह भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी इनको लाए थे, उसी तरह हनुमान जी इनको गदा मार के देश से परदेश से इनको भगाएंगे। जिस तरह से भाजपा आस्था के नाम पर आई थी, उसी तरह से 27 या 29 रंजीत जी का दावा है कि प्रभु हनुमान जी, जिन्हें दलित कहा, जिन्होंने उनको नचाया, वही ऐसी गदा चलाएंगे कि 27 और 29 दोनों ये बाहर जाएंगे।